नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनुरिया जुरी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसे ध्यान से सुनते हैं। दूसरा अध्याय, दूसरा चक्र। रोकथाम। एक मौखिक स्वभाव वाले व्यक्ति के रूप में जिसकी ऊर्जा की कमी मेरे शुरुआत सोमेटिक थेरेपिस्ट ने मुझे इसे बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने खूब रोया, लात उसे मारे, चीखे चिल्लाए, तकिए पीटे और निश्चित रूप से ऊर्जा का प्रवाह मुक्त किया। लेकिन एक मूलतः कम ऊर्जा वाले पात्र के रूप में मैं एक साथ खुद को क्षीण कर रहा था और मैंने अपनी सहनशीलता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी खो दी थी। बाद में मुझे पता चला कि मेरे लिए एक और भी गहरा सबक था, खुद को नियंत्रित करना सीखना। अपनी ऊर्जा को समेटने का अर्थ है अपनी उत्तेजना का शारीरिक रूप से आत्मसात करना, भावनाओं को अपने भीतर प्रकट होने देना और खुद को इन भावनाओं से आकार लेने देना। अपनी शारीरिक भावनाओं के साथ और उनसे जी कर वे हमें बदल देती है, हमारे प्रेम को संबंधित करती है। स्टेनली कैलमैन। कई बार भावनात्मक मुक्ति उचित नहीं है होती जब स्थिरता, सुरक्षा और संयम प्रदान करने के लिए जमीन बहुत कमजोर हो, तो भावनात्मक मुक्ति व्यक्ति को केंद्रित करने के बजाय विघटित कर सकती है। जब अतीत के आघात गंभीर होते हैं तो क्रोध या लाचारी को की भावनाएं पुनः आघात पहुंचा सकती है और तंत्रिका तंत्र को उसके परिचित आघातजन्य तनाव पैटर्न में धकेल सकती है। जब हानिकारक भावनात्मक आदतें एक प्रमुख शिकायत होती हैं, बेकाबू होकर गुस्सा करना, बहुत जल्दी रोना, भय से स्तब्ध हो जाना, इन भावनात्मक आदतों को और गहराई तक ले जाने से कोई फायदा नहीं होता। जब इनमें से कोई भी कारक मौजूद हो तो मुक्ति पाने के बजाय उन्हें नियंत्रित करना और व्यवहार में बदलाव लाना बेहतर होता है। यदि दूसरा चक्र अत्यधिक सक्रिय हो है तो संतुलन नियंत्रण द्वारा पाया जाता है। नियंत्रण का अर्थ है किसी भावना, आग्रह, इच्छा या आवश्यकता पर तुरंत कार्रवाई न करना। अक्सर यह अत्यधिक व्यवहार ऊर्जा को पूरी तरह से चेतना में आने से पहले उसे अचेतन रूप से निष्कासित करने का एक तरीका होता है, जहां यह बहुत खतरनाक हो सकता है। नियंत्रण के बिना ऊर्जा का कोई भंडारण नहीं होता और वस्तुतः कोई शक्ति नहीं होती। ऊर्जा अभिव्यक्ति के अभ्यास मार्गों का अनुसरण करती है। संयम वैकल्पिक मार्गों के निर्माण को आमंत्रण करता है। यदि हमारा मुक्ति का अभ्यास मार्ग यौन संबंध बनाना, शराब पीना या जब भी हम चिंतित महसूस करते हैं किसी पर चिल्लाना है, तो हम उस गतिविधि के आदी हो जाते हैं और कभी भी चिंता को समझ नहीं पाते या उसका प्रभावी समाधान नहीं कर पाते। यदि हम चिंता को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम उसके समाधान का कोई और तरीका खोज सकते हैं। संयमित करना सीखने का मतलब यह नहीं कि हम किसी अनुभव को नकार दें। यह मन पर पदार्थ का जानबूझकर किया यह मामला नहीं है, बल्कि पदार्थ में मन की सचेत पैठ है। संयम भावनात्मक प्रतिक्रिया प्रक्रिया और उसकी दिशा पर गहन ध्यान केंद्रित करना है। संयमित करना सीखने का अर्थ है कि हम ऊर्जा को अपने ऊतकों में भरने दें, अपनी संवेदनाओं का विस्तार करें और अपनी उत्तेजना को बढ़ाएं। इस तरह हम अपनी ऊर्जा को अपने पास रख पाते हैं, इसे खर्च करने के बजाय उत्साह बढ़ाएं। जेनेट को पूरे दिन अनिवार्य रूप से छोटे छोटे स्नैक खाने की आदत थी। कार्यस्थल पर अपने कार्यों में से थोड़ी भी निराशा का संकेत मिलते हैं, वह अपनी भावनाओं से ध्यान भटकाने के लिए उसके मुंह में कुछ डालना चाहेगी। मैंने उससे शांतिकर्ता के बिना अपनी भावनाओं के साथ बैठने और उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं का चार्ट बनाने के लिए कहा। मैं शांत नहीं बैठ सकता था। मैं ऑफिस में तेजी से जाना चाहता था, अपने बॉस पर चीजें फेंकना चाहता था, फोन का प्लग निकालना चाहता था और किसी पर चिल्लाना चाहता था। जैसे जैसे
हमने काम किया और इन विनाशकारी आवेगों का अवरोध किया तो हमें पता चला कि वह किस तरह से छोटी चोट महसूस करती थी और बहुत कम उम्र में उस पर बहुत अधिक जिम्मेदारी थी। उसके साथ सहन रूप से अपेक्षित कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक पहले चक्र का समर्थन नहीं था। वह अपनी अतिरिक्त ऊर्जा देने के लिए और समर्थन के लिए पहले चक्र के विकल्प के रूप में भोजन के लिए पहुंची। केवल कार्रवाई के नीचे की प्रेरणा को समझकर ही ऐसा किया जा सकता था। हम अधिक उपयुक्त मुकाबला रणनीतियों की योजना बनाते हैं। यह समझ नशे की लत के अवयवों का विरोध करने के माध्यम से पैदा हुई है ताकि दबी हुई यदि चेतना में आ सके। संयम के माध्यम से हमारी भावनाएं अधिक गहराई तक पहुंचती है, जबकि एक स्वस्थ दूसरे चक्र में आवश्यकता और उचित के अनुसार भावनाओं को व्यक्त करने और समाहित करने की क्षमता होती है। परिवर्तन के लिए ऊर्जा ना इसे फैलाएं और क्षय सहें। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर इसकी अगली कड़ी लेके आपके साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।